अस्सलाम वालेकुम। तो हमने कल पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है एंड हाउ वी कैन से दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, वो भी हमने देखा। और मैकेनिकल एनर्जी सिंपली हम किसको बोलेंगे? तो कंजर्वेशन हमने बोला कि कंजर्वेशन मीन्स मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स conserved, or we can say mechanical energy remains constant, or in other words we can say change in mechanical energy is zero. Change in mechanical energy is zero कब? when the force applied is conservative. अगर हम फोर्सेस कंसिडर करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो उस टाइम पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। कंजर्वेटिव, ये क्या, वो कौन बोलता है? ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आज हम देखेंगे इसकी इलस्ट्रेशन विद सम एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल लेंगे, हर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये बनाई है डायग्राम। तो मैंने क्या किया? मैंने एक बॉडी मास m ली, मैंने ये बॉडी ली मास m। तो मैंने एट सम हाइट h उसको लिया, कहां पर? ए पोजीशन पर। ए पोजीशन पर मैंने लिया एक बॉडी को जिसका मास m है, और मैंने उसको लिया एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द सरफेस ऑफ ग्राउंड। तो जब ये h पर है, तो उसके बाद हम देखेंगे जब हम यहाँ पर उसको ड्रॉप करेंगे तो ये आएगी डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स अर्थ, टूवर्ड्स सरफेस। जब ये डाउनवर्ड्स आएगी, क्यों आएगी डाउनवर्ड्स? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जब ये डाउनवर्ड्स आएगी तो ये पहुंचेगी यहाँ पर। जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगी तो यहाँ पर इसका जो हाइट है वो लेंगे हम 0। यहाँ पर हाइट 0 और यहाँ पर हाइट h। ठीक, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर कितनी इसकी मैकेनिकल एनर्जी है, और यहाँ पर सी पोजीशन पर कितनी इसकी मैकेनिकल एनर्जी है। और इतना ही नहीं, हम देखेंगे इन द मिडवे, जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा था तो बीच रास्ते में हम कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ पर पॉइंट बी। हम देखेंगे यहाँ पर कितनी मैकेनिकल एनर्जी इसकी होगी। अगर यहाँ पर और यहाँ पर तीनों जगह पर हमें लगा कि मैकेनिकल एनर्जी सेम निकली, तो हम बोलेंगे हाँ, मैकेनिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो हम बोलेंगे हाँ, यहाँ पर करेक्ट है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ठीक, तो अब हम देखेंगे, पहले हम लेंगे पोजीशन ए। पोजीशन ए क्या है? ये एक मास है जिसका जो हमने लिया है एट सम हाइट h। कहां से? ग्राउंड से। ग्राउंड से लिया है एट सम हाइट h। कितना हाइट h लिया है? और अब हम बोलेंगे यहाँ पर कितनी इसकी मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि जब ये ए पर पहुंचा तो ये रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि आप मानो, या तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ये लिया हुआ था तो ये रेस्ट पर था, या हमने एक बॉल थी या कोई मास था, हमने ग्राउंड से ऊपर की तरफ ये फेंका। जब ये एट सम हाइट गया तो इसकी क्या होती है? क्योंकि फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। हमने फोर्स दिया इसको अपवर्ड्स और ग्रेविटी करती है इसको फोर्स डाउनवर्ड्स। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो ये अपोजिट फोर्स होता है, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी विद टाइम डिक्रीज होती रहती है। जब हम ऊपर की तरफ ये लगाते हैं तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और यहाँ पर ये रेस्ट पर आता है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। जब ये रेस्ट पर आ जाता है, उसके बाद जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड्स वापस ले जाती है। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये डाउनवर्ड्स ट्रैवल करने लगता है। तो उसका मतलब जो ए पोजीशन है, यहाँ पर ये रेस्ट पर है। चाहे हमने ये यहाँ से ऊपर की तरफ लगाया, फिर रेस्ट में आया और नीचे आया, या ये पहले ही रेस्ट पर ही था वहां पर। तो हमने क्या किया? यहाँ पर इसकी रेस्ट पर है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है? पहले हम बोलेंगे जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी जो है ये होती है बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक,
मैकेनिकल एनर्जी हम बोलेंगे किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बोलेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी वो है बराबर, वो किसके बराबर होती है, 1/2 mv², 1/2 mv²। तो यहाँ पर v क्या है, यहाँ पर तो ये रेस्ट पर है, तो v बन गया 0, 1/2 mv²। बट v है यहाँ पर 0, तो ये बनेगा 1/2 m0², तो ये बन गया 0, तो ये बन गया 0। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है 0 क्योंकि यहाँ पर ये रेस्ट पर है। और काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब कोई बॉडी मोशन में होती है। रेस्ट के पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, वो तभी होती है जब इसमें मोशन हो, बिकॉज ऑफ मोशन। तो अब हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ये है एट पोजीशन ए। तो अब हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पर ए पोजीशन पर। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, वो होती है बराबर mgh। और यहाँ पर क्या है, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट, हाइट फ्रॉम सरफेस। यहाँ पर कितनी है हाइट, हमने यहाँ पर भी h ही हाइट हमने, तो ये बन गया mgh, आ गया ये mgh। ठीक, तो पोटेंशियल आ गई mgh, काइनेटिक एनर्जी आ गई 0, तो मैकेनिकल एनर्जी आ गई, मैकेनिकल एनर्जी बन गई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो बन गया 0 प्लस mgh, दैट इज इक्वल टू mgh। ठीक, तो हमें काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी निकली यहाँ पर mgh। अब हम देखेंगे एट पोजीशन सी, अब हम देखेंगे ए पर तो हमने निकाली, अब हम देखेंगे एट पोजीशन सी, यहाँ पर कितनी होगी इसकी मैकेनिकल एनर्जी। तो हम बोलेंगे जब हम यहाँ से ड्रॉप हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, कितना, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है डाउनवर्ड्स, ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब हमें देखना है यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी। जब भी ये ग्राउंड के साथ लगेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। जब ये ग्राउंड पर पड़ गया फिर तो ये भी आएगा रेस्ट में, लेकिन हमें देखना है जब ये कांटेक्ट में आ रहा है उस टाइम की इसकी वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे जो इसकी वेलोसिटी है वो निकलेगी कैसे, हमें वो निकलेगी हमें एक इक्वेशन से, लेकिन पहले हम देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट सी। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, हम देखेंगे पहले फ्रॉम v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये हमें इक्वेशन एक है, तो ये आपको याद होगी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये क्या है, v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, ये है इनिशियल वेलोसिटी, और 2a है एक्सेलरेशन, s है डिस्टेंस ट्रैवलर। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी है 0। क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ यहाँ से ए से और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 थी। अब हम देखेंगे यहाँ पर तो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी क्या निकलेगी। तो हम वैल्यू देंगे यहाँ पर v² माइनस u² इक्वल टू as, ये फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। a और u² हमें 0 है, उसके बाद 2, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो है g, क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बाद s है। तो हम लेंगे वैसे ही v², ये बन गया 0, तो इज इक्वल टू 2gs।
2GS क्या निकला हमें v स्क्वायर। तो उसके बाद हम देखेंगे जब हमें v स्क्वायर निकला 2AS, तो अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी एट C इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन याद है कि हमने निकाली पिछले टाइम, क्या है बराबर 1/2 mv स्क्वायर। वो निकलेगी हमें बराबर 1/2 m क्या है मास रहेगा ऐसे ही, और v स्क्वायर क्या है 2GS। ये निकला हमें यहाँ पर 2GS क्या निकला। तो S हम ले सकते हैं यहाँ पर, जो S है डिस्टेंस ट्रैवलर। ये कितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल की यहां से लेकर यहां तक H, तो हम लेंगे यहां पर H इसके बदले अब H। तो ये निकला 1/2 m 2GH। 2 और 2 कटेगा तो ये बनेगा mgh। mgh क्या निकला mgh, ये काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी एट C वो है बराबर होती है किसके mgh, और यहाँ पर h क्या है, यहाँ पर h है 0, यहाँ पर h है 0, तो वो बनेगा 0। तो पोटेंशियल एनर्जी निकली हमें यहाँ पर 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है फंक्शन ऑफ हाइट। तो ये कितनी हाइट है तो उसी हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब h था ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, और h यहाँ पर 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या हमें निकली 1/2 mv स्क्वायर। v स्क्वायर हमने यहाँ से निकाला, वो कितना था 2GH। 2GH कितना है, तो h हमें यहां लेना है टोटल हाइट। ये हमें ये नहीं, देखिए एक आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप बोलोगे यहां पर भी h है, फिर तो यहां पर भी 0 आएगा, है ना। लेकिन ये h जो है यहां पर, ये हम लेते हैं टोटल हाइट। टोटल हाइट क्या हम लेते हैं, टोटल हाइट। तो यहां से यहां तक कितनी हाइट है वही हम लेते हैं यहां पर। यहां हम नहीं लेते हैं यहां कितनी हाइट है, हम लेते हैं टोटल हाइट। यहां से यहां तक कितनी हाइट है, क्योंकि हमने क्या निकाला, हमने निकाला यहां पर v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी। तो हमने ली डिस्टेंस कहां से, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, वो निकला h। कितनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वहां पर क्या देखना है, वहां पर देखना है अगर हमें एट C, ये हमें C पोजीशन पर देखना है H कितना है। C पोजीशन पर देखना है H कितना है। अगर हम C पोजीशन पर यहां पर देखेंगे H कितना है, इसकी हाइट कितनी है, तो वो क्या है 0। लेकिन जो ये H है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम A टू C। ये हमें लेना है इधर डिस्टेंस फ्रॉम A टू C। और पोटेंशियल एनर्जी में लेना है हमें, अगर जब C पर ये पहुंचा तो C पर कितनी हाइट है, C पर कितनी हाइट है ग्राउंड से, वो है 0। तो ये इसीलिए यहां पर आएगा ये 0, और यहां पर रहेगा H ऐसे ही। वरना कंफ्यूजन होता है कि अगर यहां पर भी mgh ये बन गया 0, यहां पर mgh रह गया ऐसे ही, कैसे, क्योंकि यहां हम लेते हैं h कंसिडर कितना, ये हम लेते हैं h कंसिडर अगर ये पोजीशन C पर पहुंचा तो C पोजीशन पर ये कितनी हाइट पर है ग्राउंड से, कितनी हाइट पर है ग्राउंड से। अगर ये ग्राउंड से 0 हाइट पर है तो ये बन गया 0, क्योंकि हाइट है यहां पर, ये लेते हैं कंसिडर हमें mgh मीनस हाइट, हाइट। तो अब ये बन गया यहां पर mgh,
तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये इसका इस एज का मतलब ये है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक कितनी टोटल डिस्टेंस है, और ये वाला है हाइट mgh, जो mgh पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में आता था। mgh क्या होता था, इसकी कितनी हाइट है, इसकी कितनी हाइट है, और यहाँ पर हाइट 0 है, इसलिए ये बन गया 0। तो मैकेनिकल एनर्जी एट सी वो बनेगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल है यहां पर 0 और काइनेटिक है mgh, तो ये बन गया फिर से mgh। पहली पोजीशन पर क्या था mgh, अब क्या बन गया mgh। दैट मीन्स ए पर भी वही था और सी पर भी वही है। अब हम देखेंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर तो सेम निकला। अब हम देखेंगे एट मिड पोजीशन, अगर ये ट्रैवल कर रहा है और ट्रैवल में कोई इंटरमीडिएट पोजीशन है तो वहां पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी एट पोजीशन बी। एट पोजीशन बी अगर हम लेंगे एट पोजीशन बी, तो हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। अब हमें देखना है वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। जैसे हमने वहां पर देखा फाइनल वेलोसिटी, इसलिए यहां पर भी देखना है फाइनल वेलोसिटी। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो v, लेकिन v हमने डिनोट किया था वहां पर जो हमने c पोजीशन पर लिया, इसलिए हम यहां पर लेंगे अब ये v1 स्क्वायर इज माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ ए पोजीशन से, वहां पर इनिशियल वेलोसिटी थी 0, इज इक्वल टू 2a। 2 क्या है, ऐसे ही a क्या है g, s क्या है, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, देखिए a से हुआ स्टार्ट, और ये अब हम लेंगे b पोजीशन पर, तो यहां पर डिस्टेंस कितनी है x, तो हम लेंगे यहां पर बराबर 2gx। ठीक, तो वेलोसिटी निकली हमें बराबर इज इक्वल टू 2gx। अब यही वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2 m इंटू 2gx। 2 और 2 कटेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 और 2 कटेगा, ये बनेगा mgx। ये बन गया mgx। अब हमें देखना है पोटेंशियल एनर्जी। कितनी होगी, वो होगी mgh। मास कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, और हाइट कितनी है फ्रॉम सरफेस। तो ये हम लेंगे mg, हाइट कितनी है फ्रॉम सरफेस, देखिए ये है एट पोजीशन बी, और इसने ट्रैवल की डिस्टेंस x, कहां से, a से। अब हमें देखनी है इसकी हाइट कितनी है। हाइट होगी, देखिए a से लेकर c तक इसकी टोटल डिस्टेंस है h, इसकी टोटल हाइट है h। इसने ट्रैवल किया डिस्टेंस कितनी इसमें x, तो ये इतनी कितना बचेगा, टोटल जो थी यहां से लेकर यहां तक माइनस हो गया यहां से लेकर यहां तक x, तो h माइनस x, वहां से क्या बच गया, ये वाला। टोटल कितनी थी यहां से यहां तक, उसमें हम काटेंगे a से लेकर b तक। जब हमने a से लेकर b तक इसमें काटा तो यहां बच गया b से लेकर c तक, तो उसका मतलब है h माइनस x निकलेगा बराबर bc, हाइट bc। तो ये निकला h माइनस x, तो ये निकला बराबर mg h माइनस x, तो ये निकलेगा बराबर mg h माइनस mg x।
mgh माइनस mgx निकला हमें ये पोटेंशियल एनर्जी। अब देखेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी निकलेगी बराबर किसके, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या निकली हमें, mgx, ये निकली ना। उसके बाद प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx। mgx और mgx है, ये है प्लस ये है माइनस, तो ये कटेगा, इसमें बच गया हमें mgh। mgh दैट मीन्स हमें एट पोजीशन 8 पर जो निकाला हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पर हमें काइनेटिक एनर्जी 0 निकली, पोटेंशियल एनर्जी निकली mgh, तो निकला हमें ए पोजीशन पर। उसके बाद जब हमने सी पोजीशन पर निकाला तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ही 0 थी और काइनेटिक एनर्जी थी इतनी mgh। उसका मतलब जितनी मैकेनिकल एनर्जी यहां पर थी उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी यहां पर थी। लेकिन चेंज क्या हुई, सिर्फ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी था और काइनेटिक एनर्जी 0 था। उसके बाद कन्वर्ट हो गया, वही जो पोटेंशियल एनर्जी है वही कन्वर्ट हो गया इधर काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी बन गया 0। और जब हम इंटरमीडिएट में देखेंगे एट पोजीशन बी, वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी था, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहां पर भी टोटल एनर्जी वही थी, यहां पर भी टोटल एनर्जी वही थी और यहां पर भी टोटल एनर्जी वही थी। है? उसका मतलब यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में, और जब वो कन्वर्ट होती गई विद डिस्टेंस ट्रैवलर, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट बन गया। यहाँ पर अब आधी वो थी आधी ये थी, और जब ये ग्राउंड पर पहुंचा तो ये पूरी कन्वर्ट हो गई थी काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से जो वो बोलता था कि मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, तो वो हमें निकला कि ये बिल्कुल ठीक है। तो वो हमें भी निकला कि जितनी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर थी उतनी ही यहाँ पर, उतनी ही यहाँ पर। तो विद दिस एग्जांपल वी कैन से दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाइज ऑन दिस। So we can say that in this the law of conservation of mechanical energy applies and mechanical energy remains conserved. तो अब हमें ये सिर्फ ये देखना है कि मैथमेटिक्स जो हमने अप्लाई किया आपको वो समझ आया कि नहीं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल आसान तरीके से किया जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमें क्या था, मैकेनिकल एनर्जी निकालनी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पहली पोजीशन पर पता था ये रेस्ट पर है, वी पता था, तो हमने सीधे ही दिया, ये 0 निकला। मैकेनिक पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब हमें इंटरमीडिएट पोजीशन पर पहले फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, वो हमें निकालनी है विद दिस। और s क्या होता है यहाँ पर, इनिशियल से फाइनल तक कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की। और mgh में होता है h कितना, अगर जिस पोजीशन पर हम निकाल रहे हैं ये पोटेंशियल एनर्जी, उस पोजीशन पर कितनी इसकी हाइट है फ्रॉम ग्राउंड, या डिफरेंट मीनिंग्स है। वहां पर h लेते हैं हम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और पोटेंशियल एनर्जी में हम h लेते हैं कि अगर जिस पोजीशन पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं उस पोजीशन पर इसकी हाइट क्या है फ्रॉम ग्राउंड। तो यही एक थोड़ा सा इसमें है जिसपे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी का ये आसान है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो खुदा हाफिज।